हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है रसोई घर से रिलेटेड टॉपिक लाए हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है रसोई घर, किचन। तो देखते हैं किचन का निर्माण घर के पिछले हिस्से पर होना चाहिए। किचन का जो निर्माण होना चाहिए घर के पिछले हिस्से में होना चाहिए। फर्श समतल और चिकनी हो और पानी के बहाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किचन में प्रकाश की स्थिति उचित होनी चाहिए। संवादन की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आगे देखते हैं, जब हम किचन का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं। फर्श समतल हो, चिकनी हो, पानी का बहाव या व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। किचन में प्रकाश उचित उचित होना चाहिए, जो प्रकाश दिखना चाहिए, जो आना चाहिए बाहर का प्रकृति वाला, जैसे धूप थोड़ा आना चाहिए। और जो बाहर हवा का आवागमन होता है, संवादन व्यवस्था, ये भी अच्छी होनी चाहिए। सबका ध्यान रखा जाता है किचन के निर्माण के समय। तो देखते हैं रसोई घर के प्रकार क्या है। तो कौन कौन से रसोई घर के प्रकार है। यू आकार का रसोई घर, तो इसी आदर्श रसोई घर कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि यू आकार के रसोई को और किस नाम से जाना जाता है, तो आदर्श रसोई घर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, इस तरह 3 दीवार है, 1 2 3 यू आकार में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। अब आते हैं, इसे 3 दीवार वाली रसोई कहा जाता है। ये 3 दीवार वाली यू आकार को 3 दीवार वाली रसोई कहा जाता है। मुंडेल आदर्श रसोई किसे कहा है, तो मुंडेल ने कहा है। एल आकार का रसोई, ये यू आकार की रसोई थी बताया गया है, और एल आकार की रसोई। एल आकार में 2 दीवारें होती इस तरह, पहला दीवार दूसरा दीवार। ये है कुकिंग रेंज की व्यवस्था। तो ये 2 दीवार साथ में मिल कर के एल आकार की रसोई बनाई जाती है। कुकिंग रेंज में विपरीत दिशा में होना चाहिए, जो हमारा कुकिंग बनाने का रेंज होता है वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। अमेरिका में किचन स्टडी इस किचन को आदर्श मानती है। जो एल आकार की किचन होती है ये अमेरिका में अच्छी मानी जाती है, लेकिन ऐसे अपने भारत में यू आकार को अच्छी मानी जाती है। आगे चलते हैं, प्रचलन में अधिक, वहाँ पे अमेरिका में प्रचलन में अधिक यूज किया गया है। स्थान कम हो घेरती है, एल आकार का स्थान कम घेरती है। अब आगे टॉपिक पे चलती हैं, 2 दीवार वाली रसोई घर। देखिए, ऐसा 2 दीवार होता है, इस पे प्लेटफॉर्म बना होता है, इस पे प्लेटफॉर्म बना होता है। दोनों दीवार पर अलग अलग 2 दीवार होते हैं। दोनों ओर आने जाने का रास्ता होता है, दोनों ओर से आने जाने का रास्ता होता है। इसमें कम जगह का निर्माण होता है। 1 दीवार 2 दीवार हो गया, बीच में रास्ता होगा और इसमें जगह कम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे चलती है। 1 दीवार वाली रसोई घर, ये देखिए 1 दीवार है। इसमें क्या बताया गया है कि जब स्थान का अभाव हो, तो जैसे जब हमारे पास ज़मीन की कमी या स्थान का अभाव हो, तो 1 दीवार वाले रसोई घर का प्रयोग करना चाहिए। एक साइड रैक ढाल दिया जाता है, एक ही दीवार पे एक साइड रैक ढाल दिया जाता है सारे इस लंबाई में, उसी पे सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। रैक लंबाई में निर्मित होती, जो रैक बना जाता है उसे लंबाई बनाना पड़ता है। आगे चलते हैं, द्वीप रसोई घर आइसलैंड। ये इसमें क्या बताया गया है कि किचन का मुख्य केंद्र बीच में होता है और केंद्र घूमने वाला होता है। जैसे आइस ऐसे बना होता है ना आइसलैंड, तो वो द्वीप जैसे कहा गया है, तो द्वीप के चारों तरफ पानी होता है, बीच में द्वीप होता है। तो इस तरह इसमें तो जो केंद्र होता है वो घूमने, मेन का जो केंद्र वो घूमने वाला है, ऐसे हो केंद्र की अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे घुमा सकते हैं, मतलब उसको अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे ले जा सकते हैं। यह विकलांग लोगों के लिए अच्छी होती है। ये है जो द्वीप रसोई घर बनाए गए विकलांग लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है, कि घुमा फिरा कर कहीं पे भी ले जाके बना सकते हैं। इस प्रकार के किचन सारी प्रक्रिया विद्युत पर आधारित, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पर विद्युत पर आधारित होती हैं। इसमें समय और शक्ति कम होता है, किंतु अधिक खर्चीली होती है। और क्या कहते हैं, किचन का मुख्य केंद्र में होना चाहिए और घूमने वाला होना चाहिए, और इसमें उपकरण लगे होने चाहिए, जैसे कि विद्युत उपकरण होने चाहिए। और इसमें समय और शक्ति कम लगती है, लेकिन खर्चीला अधिक होता है, खर्चा अधिक होता है। प्रायद्वीपी रसोई घर में क्या बताया गया है कि इसका आकार यू आकार का होता है। यह काफ़ी सुविधाजनक होता है। इसमें एक दीवार भोजन कक्ष जैसी होती है। प्रायद्वीपी में क्या बताया गया, ये यू आकार के जैसी होती है, लेकिन जो इसमें भोजन कक्ष होता है वो 1 दीवार वाली होती है।
अब आगे चलते हैं। क्या है तारक रसोई घर स्टार किचन क्या है? तो यह रसोई घर का अच्छा प्रकार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें समय व शक्ति स्थान ज़्यादा लगती है। रजवाड़ा शाही रसोई, इसे बनाने के लिए सबसे बड़े स्थान की ज़रूरत पड़ती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर बड़े होटलों में किया जाता है। रजवाड़ा जो शाही रसोई होता है, ये ज़्यादातर बड़े घरों में की जाती है, होटलों में प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्य क्षेत्र विभाजित कर दिया, उसमें जो कार्य होता है करने का सबका क्षेत्र बटा होता है। सब्जी काटने का स्थान अलग होना चाहिए, अलग रूम, बर्तन धुलने का अलग, और मतलब स्टोर रूम अलग, हर चीज़ की क्या है अलग अलग क्षेत्र विभाजित कर दिया जाता है। आयताकार रसोई, इससे बनाने की ये बड़े स्थान का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट आदि में किया जाता है। आयताकार कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और आदि जगहों पर प्रयोग किया जाता है। कियोस्क रसोई क्या होता है? यह स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान पर इसे ले जाया जा सकता है। इसे आई आकार का रसोई घर कहा जा सकता है। कियोस्क रसोई घर में क्या होता है कि कहीं पर भी इस रसोई को सेटअप जो होता है उसका कहीं पर भी ले जा सकते हैं। वो एक दीवार पे होती है, मतलब एक आई आकार में होता है, उसे कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। अब आगे आते हैं किचन का कार्य क्षेत्र क्या है, देखते हैं उसके बारे में। तो सिंक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5.2 फीट की महिला है तो उनकी जो मेन प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है तो 36 इंच के ऊपर है, मतलब 3 फीट के तक होना चाहिए। चौड़ाई 26 इंच होनी चाहिए। सिंक की गहराई 9 से 10 इंच होनी चाहिए। और रसोई घर का आकार 8x12 या 9x12 होना चाहिए। अमेरिका किचन स्टडी के अनुसार बताया गया है कि 80 वर्ग फीट का किचन आदर्श बताया गया है। जो 80 वर्ग फीट का किचन बनाया गया है वो सही और आदर्श माना गया है। एल आकार का किचन सबसे अच्छा माना जाता है। कहाँ पे? अमेरिका में। आगे देखते हैं पर्दे क्या हैं, पर्दे के भी बारे में पढ़ लेते हैं। तो पर्दे क्या है? ये यांत्रिक सज्जा है, घर को व्यवस्थित करने के लिए लगाया जाता है। रचनात्मकता का विकास होता है, इससे अच्छा देखने में अच्छा लगता है, रचनात्मकता का विकास होता है। गोपनीयता एवं एकांत के लिए होता है, प्राकृतिक आपदाएं के लिए होती है, और सौंदर्यता के लिए होता है। पर्दे का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या आवश्यकता होती हैं? तो आवश्यकता के अनुसार हो, जो हमें अगर पर्दा जितना आवश्यकता के अनुसार लगानी चाहिए। पर्दे पक्के रंग के हों, ऐसे पर्दे हो पक्के रंग के हो। गर्मी में हल्के रंग के पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। गर्मी में हल्के रंग का प्रयोग कलर हल्के रंग का होना चाहिए कि जिससे कि बाहर का प्रकाश अंदर को आ सके। ठंड में गहरे रंग के पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। पर्दे का रंग हमेशा कमरे के रंग के अनुसार होना चाहिए। जब हम पर्दा खरीदते हैं तो ये चुनाव करते समय ये ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि जिस कलर हमारा रूम है उससे विपरीत पर्दा होना चाहिए। और गर्मी में हल्के रंग के पर्दे और जाड़े में गाढ़े रंग के पर्दे का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के रूप में रूम गहरे व चटक रंग के पर्दों प्रयोग जो बच्चों का रूम होता है उसमें बच्चे पसंद करते हैं गहरे और चटकीले रंगों को। उन रूम का जो बच्चों का रूम होता है उनके रूम का पर्दा भी चटक और गहरे रंग का होना चाहिए। वृद्धों के कमरे के लिए हल्के रंग के पर्दों का प्रयोग, जैसे वृद्ध व्यक्ति है, पेशेंट व्यक्ति है, जो भी है, उनमें ये नहीं चटक कलर लगा, उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मानसिक तरह से तनाव होता है, तो इसके वजह से उन लोग को भी हल्के रंग के रूम में हल्के रंग के पर्दे को लगाना चाहिए। छोटे कमरे में हल्के रंग के पर्दे का प्रयोग, बड़े कमरे में बड़े रंग का पर्दे का प्रयोग करना चाहिए। आगे प्रकाश युक्त कमरों में गहरे रंग के पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा मतलब कमरा में तो जो पर्दा लग रहा है ऐसा भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा भी मोटा कपड़ा ना हो कि प्रकाश का पारदर्शिता ना हो सके, प्रकाश को भी ध्यान में रखना चाहिए। चित्रित दीवार वाले सादे पर्दों का प्रयोग,
चाहिए। जैसे कि ज़्यादा चित्र डिजाइनिंग ना हो, सादे रंग का प्रयोग वैसे अच्छा पड़ता है, अच्छा लगता है। कमरे की लंबाई कम से कम हो तो लंबी धारी वाले पर्दे हो। जैसे कि अगर आपकी रूम की लंबाई या जैसे कि छोटाई लंबाई कम है तो आप उसे लंबा देखना चाहते हैं या लंबा दिखे तो उसमें धारीदार पर्दों का यूज कर सकते हैं। शयन कक्ष में हल्के एवं ठंडे रंग का प्रयोग पर्दे में करना चाहिए। अगर ठंडे में शयन कक्ष जो सोने वाला रूम होता है उसमें हल्के और ठंडे रंग का प्रयोग करना चाहिए, पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब पर्दों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं तो झालीदार पर्दे कैसे होते हैं देखते हैं। इसमें हम डिजाइनिंग बनाए हैं, इस तरह से सलाखा बीच में लगा था डिजाइन, इस तरह झालर तरह लंबे लंबे लटके होते हैं। ये सब बड़े खानदानों में देखने को मिलते हैं, बड़े घरानों में। और ड्रेपरी क्या है, पहला प्रकार है ड्रेपरी क्या है तो ड्रेपरी भारी पर्दे को अकेले या कांच के पर्दे विनेशियन ब्लाइंड के साथ प्रयोग किया लाया जाता है। यह इस प्रकार बनाए जाते हैं कि खिड़की के ऊपर खींच दिए जाएं ताकि अंधेरा न रहे। इस तरह जैसे कि जालीदार होता है, इसको ऊपर नीचे करने पे क्या होता है, प्रकाश आने लगता है, अंधेरा नहीं दिखाई देता है। औपचारिक कमरों में पर्दे फर्श तक, अनौपचारिक कमरे में पर्दे लंबाई देहली तक। जैसे कि अगर जिसमें बराबर सभी का आना जाना है तो उसमें कमरे के जो पर्दे लगे होते हैं, कमरे के पर्दे लंबाई देहली तक मतलब नीचे तक लगा होना चाहिए। और जिसमें औपचारिक हो, जैसे जिसमें नियमबद्ध हो, किसी का पर्सनल रूम है तो उनके कमरों के पर्दे कैसे फर्श के थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, इसलिए कि उससे देखा जा सकता है कि कौन व्यक्ति आ रहा है कौन नहीं, कोई तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए कमरों के पर्दे औपचारिक के रूप में। आते हैं देखते हैं पर्दों के ऊपर अलंकारी कार्य ड्रेपरी कहलाता है। ड्रेपरी क्या कहलाता है तो जैसे कोई भी पर्दा हो उस पर जो हम अलंकारी या अलंकृत डिजाइनिंग करते हैं वो ड्रेपरी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण जैसे मोती या कांच के झालर, जालीदार कपड़े आदि इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बताए हैं कि ड्रेपरी में इसी तरह हो, जैसे सलाखा या मोती इस तरह झालीदार बना दिया जाता है तो ये ड्रेपरी के अंतर्गत आती है ऐसे डिजाइनिंग करने पर। आगे देखते हैं कांच के पर्दे क्या, इसे भारी पर्दे या अकेले प्रयोग किया जाता है। यह एकांतता को दर्शाता है या देता है एवं प्रकाश की तीव्रता को कम करते हैं। इसकी लंबाई फर्श से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। यह एकदम सफ़ेद या आंशिक पारदर्शिता वाले कपड़े के होते हैं। कांच के नाम से तो जाना जाता है लेकिन ये भी कांच के जो पर्दे होते हैं कपड़े के होते हैं। इसमें बताया गया है कि यह एकांतता को दर्शाता है और इसका जो प्रकाश व रंग है, तीव्रता है उसे कम करता है। और इसकी लंबाई जो होनी चाहिए फर्श से मतलब इसके समतल स्थान से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। केसमेंट जो पर्दा होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो केसमेंट पर्दे की लंबाई देहली तक की होती है। केसमेंट कपड़े या सादे भारी वस्त्र मध्यम अपारदर्शी पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो जो केसमेंट का कपड़ा कैसा होना चाहिए, सादे हो, भारी वस्त्र हो या मध्यम अपारदर्शी मतलब कपड़े या सादे भारी हो या मध्यम अपारदर्शी से बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग ड्रेपस्टी मतलब जो हम पढ़ा इसके ड्रेपस्टी इसके मतलब भारी कपड़ा के साथ साथ अकेले किया जाता है। जो इसका प्रयोग होता है ये ड्रेपस्टी के साथ अकेले किया जाता है, मतलब ये भारी कपड़ों के अंतर्गत आता है। वेनेशियन की ब्लाइंडर क्या होता है, पर्दे का प्रकार है ये भी है। तो वेनेशियन ब्लाइंड चमक से बचाता है, जैसे बाहरी बहुत ज़्यादा धूप या चमक या कांच का प्रकाश हो इस चमक से बचाता है। वायु को नियंत्रित करता है। यह लकड़ी की पट्टी नुमा डिजाइन होती है, इस तरह पट्टी नुमा डिजाइन होती है जिसे हम ऊपर नीचे करते हैं। जैसे कभी देखते हैं कूलर में उसकी पट्टियाँ लंबी लंबी लगी होती है, उससे हम बगल से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह खींचने के लिए बना होता है, हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में देखने को मिलता है। अपहोल्स्ट्री क्या होता है तो फर्नीचर को ढका जाने वाला कपड़ा अपहोल्स्ट्री कहलाता है। जो अपहोल्स्ट्री के दौरान जैसे कहा जाता है कि जैसे जो हम चेयर या कुर्सी पे जो सोफ़ा और ये जो अंदर जो भरा जाता है कॉटन या रुई जो भरा जाता है उसको तो जो कपड़े में भर कर सिलाया जाता है और वही चेयर पे लगाया जाता है तो उसी को कहते हैं अपहोल्स्ट्री।
तो फर्नीचर के ऊपर जो गद्दा बनाया जाता है उसी को कहते हैं अपहोल्स्ट्री। चिक ब्लाइंड्स क्या है? यह भी पर्दे का प्रकार। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान मंदिरों मठों में किया जाता है। चिक ब्लाइंड्स इस तरह देखिए, इस तरह बनाया गया इसका फिगर, या धार्मिक मंदिरों में प्रयोग इसका किया जाता है। खिड़की के ऊपरी भाग की सजावट क्या है? तो क्या कहलाता है? तो कार्निस कहलाता है। कार्निस के बारे में पढ़ते ये है क्या? तो लकड़ी, प्लास्टिक या कांच का बना होता है। इनके दोनों किनारों पर पीतल लगी होती है। प्राकृतिक लकड़ी के रंगों की रंगी जाती है। ये प्राकृतिक रंग से रंगी जाती है। यह क्या होता है कि लकड़ी, प्लास्टिक या कांच का बना होता है और दोनों किनारे पर पीतल लगा होता है। नए टॉपिक पे मतलब आगे पॉइंट क्या है? वैलेंस। तो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। खिड़की का ऊपरी भाग या चून नट प्लेट्स वाले कपड़े द्वारा बनाए जाते हैं। यह पर्दे का 1/7 भाग होता है। लेब्रिक्विन क्या होता है? यह बकरन, प्लाईवुड आदि का बना होता है। इसका भी ऊपरी पर्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वेक और का स्कैंड क्या होता है? इसमें ऊपरी भाग बड़े होते हैं और औपचारिक कमरों के लिए उपयुक्त होता है। छोटे कमरों में यह भी भारी और भड़कीले दिखाई देते हैं, इसलिए छोटे कमरों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, निर्माण नहीं करना चाहिए। और इसका निर्माण कपड़े द्वारा होता है। अब आगे पॉइंट है पर्दे के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें। क्या क्या ध्यान देना चाहिए? फैशन, व्यक्तित्व, भाव, शैली, लंबाई, चौड़ाई, सजावट, इन 6 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए पर्दे को चुनाव करते समय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको टॉपिक पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को CCEI विथ जॉब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको हर एक टॉपिक हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके लिए यह बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।